सलाम दोस्तों। क्या हमारा देश तानाशाही या फिर डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है? इसका जवाब सीधे हां या ना में देना उतना आसान नहीं। आइए पहले जानते हैं डिक्टेटरशिप ये वर्ड का मतलब क्या है। Dictatorship is a form of government where one individual, known as a dictator, or a small group holds absolute power and authority. In a dictatorship, the ruler typically wields unchecked control over the government, often without the consent of the governed. This centralized authority allows the dictator to make decisions without democratic processes or institutional checks and balances. Dictatorships often suppress dissent, limit civil liberties, and restrict political opposition to maintain their hold on power. The transition to dictatorship can occur through various means, including military coups, revolutions, or the gradual erosion of democratic institutions. कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है या नहीं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है वो पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को आप अपने देश से जोड़कर खुद समझे क्या हमारा देश डिक्टेटरशिप बन रहा है या नहीं। नंबर 1, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। देखा जाए कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, मीडिया, प्रेस या दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडीज को दबाया जा रहा है। क्या सारी देश की पावर्स किसी इंडिविजुअल या किसी एक पार्टी के हाथ में जा रही है? सोच कर देखिए। नंबर 2, सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। आपके देश की सरकार विरोध या आलोचनाओं का किस तरह सामना करती है? प्रोटेस्ट के खिलाफ कार्रवाई, इंक्रीजिंग सेंसरशिप, क्रिटिक्स की आवाजें बंद करना, हरासमेंट्स ऑफ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स, ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करना और आम लोगों की फंडामेंटल फ्रीडम्स को कंट्रोल करना। यह भी एक निशानी है बढ़ती तानाशाही या डिक्टेटरशिप की। नंबर 3, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। We should look out for signs of power becoming concentrated in the hands of one individual or a single government body. Number 4, manipulation of rule or law. ये देखा जाए कि क्या कोशिश करी जा रही है लीगल फ्रेमवर्क्स को पॉलिटिकल एजेंडास के लिए इस्तेमाल करने की। इसमें शामिल हो सकता है चुनिंदा ऑपोजिशन फिगर्स का प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी को पॉलिटिक्स में शामिल कर देना और कुछ ऐसे लॉस पास कर देना जो बेसिक सिविल और ह्यूमन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ये कहके कि हमने तो ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए किया है। नंबर 5, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। क्या आपके देश का जो करंट लीडर है वो खुद को जनता के सामने एज अ सेक्रेड पर्सनालिटी पोर्ट्रे करवाता है या फिर खुद को एज अ सेवियर ऑफ सर्टेन पीपल कंसिडर करवाता है, जैसी कि हम है तो मुमकिन है। ये होता है लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करना। ये भी एक साइन है देश के डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ने की। आइए देखते हैं कुछ और पैरामीटर्स। नंबर 6, करप्शन एंड क्रोनिज्म। क्या आपके देश में करप्शन भारी रूप में बढ़ रहा है या नौकरशाही? जब पब्लिक रिसोर्सेज को पर्सनल गेन या पॉलिटिकल अलाइज को रिवॉर्ड देने के लिए यूज किया जाए, ये सारी चीजें आम हो जाए तब होता है देश की डेमोक्रेसी पे खतरा। नंबर 7, वीकनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। हमेशा नजर रखें आपके वहां के एनजीओज यानी के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज पर। अक्सर करके कोई भी तानाशाह की गवर्नमेंट इनके एक्टिविटीज पर अपना कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करती है। नंबर 8, मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सावधान रहे कि कहीं पॉलिटिक्स में मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट बढ़ तो नहीं रहा है। इफ इन केस ये सारे पैरामीटर्स आपके देश के करंट सिचुएशन पे फिट होते हैं तो आपका देश तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है। अब उसे रोका कैसे जाए? इसका जवाब है वोट करो। जब तक देश में डेमोक्रेसी जिंदा है तब तक आपका हर वोट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आम जनता में ताकत होती है किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप को जड़ से उखाड़ने की। जिस तरह जर्मनी के आम लोगों ने हिटलर की सरकार को खत्म किया, इंडिया की आम जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को खत्म किया, वैसा ही आप भी कर सकते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज।